नमस्कार, मैं अभिषेक राज, CEO फाउंडर इजी ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे कि किन लोगों को CITS नहीं करना चाहिए। आज का टॉपिक है कि इन लोगों को CITS नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से लोग हैं जिनको CITS नहीं करना चाहिए। वीडियो को सही से देखिएगा, हो सकता है आप भी इसमें शामिल हो, क्योंकि CITS करने के बाद बहुत ज़्यादा आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेन होता है कि सर आपके कहने से मैंने CITS कर लिया। तो आज मैं बता दे रहा हूँ क्लियर कि किन लोगों को CITS नहीं करना चाहिए। सबसे पहला व्यक्ति वो है जो तुरंत ITI क्वालिफाई किया है। मान लीजिए जिसका रिजल्ट इस समय आया है, मतलब तुरंत पिछले सेशन में ITI कंप्लीट किया है और CITS करना चाहता है, तो उसको मैं मना करूंगा। क्यों मना करूंगा? क्योंकि देखिए CITS करने के बाद तुरंत नौकरी नहीं मिलता है। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है ITI के बेस पे, डिप्लोमा पे 2 साल और बीटेक पे 1 साल। तो अगर आप तुरंत ITI किए हैं और CITS करने चले जाएंगे, CITS तो हो जाएगा, लेकिन कोई भी बहाली आएगा CITS से संबंधित, आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपके अंदर में पेशेंस है कि आप 3 साल तक इंतजार कर सकते हैं, 3 साल तक आप आराम से, आपको कोई परेशानी नहीं होगा CITS करने के बाद भी, तो आप CITS कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 3 साल हम वेट नहीं कर सकते हैं, समय मेरा खराब हो जाएगा, तो आप CITS मत कीजिए। लेकिन मैं उन लोगों को जरूर सजेस्ट करूंगा जो तुरंत ITI किए हैं कि आप इमीडिएटली जाकर CITS कोर्स मत कीजिए। आप पहले अपना तैयारी कीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। आप पूरी तरह से जब तैयार हो जाएंगे, पूरी तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए हर एक चीज़ को पढ़ लेंगे, तब CITS करने जाएंगे तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और मेरा तो सलाह ये है कि आप 3 साल गैप करने के बाद ही CITS कीजिए। 3 साल अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तब जाकर CITS कीजिएगा, तो आपको तुरंत इसका बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, जो जल्दी अनुदेशक बनना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति जिनको तुरंत अनुदेशक बनना है, तुरंत नौकरी लेना है, वो भी CITS करने ना जाएं, क्योंकि इसमें जो बहाली आती है 10 साल पे आती है, 7 साल पे आती है, 8 साल पे आती है, काफ़ी एक लंबा ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो आप अभी जाएंगे CITS करने, तो हो सकता है यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ सभी जगह एग्जाम हो जाए, CITS अनुदेशक को लेकर बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके बाद आपका CITS कंप्लीट करेंगे तो आपको एक बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा अनुदेशक बहाली को लेकर। तो आपके लिए भी ये सलाह है कि आप भी CITS करने ना जाएं, क्योंकि आपके अंदर भी अगर पेशेंस नहीं है, आप भी इंतजार नहीं कर सकता, आपको भी नहीं जाना चाहिए कि तुरंत अनुदेशक बनना। लेकिन CITS अगर आप कर लेते हैं तो आप प्राइवेट ITI कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी आप नौकरी कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे कॉलेज भी हैं जहाँ पे अच्छी सैलरी भी मिलती है, 10 से 15 हज़ार रुपये भी बहुत सारे कॉलेज वाले देते हैं, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए क्या बेहतर है आप डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा जो व्यक्ति हैं वो हैं जिनका 10th क्लास में और टेक्निकल में 60% से नंबर कम है, उनको भी CITS करने पर थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। रिस्क इसलिए है क्योंकि जो वैकेंसी आती है अनुदेशक बहाली को लेकर, उसमें बहुत सारे राज्यों में इस तरह का सिस्टम बनाया गया है कि आपका 10वीं और टेक्निकल का जो मार्क्स है उसका परसेंटेज मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाता है। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में टेक्निकल का 20% मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा। तो अगर टेक्निकल में आपका मार्क्स कम है तो फिर आपका नंबर कम ऐड होगा, तो आपका सिलेक्शन में हो सकता है आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना आए। उसी तरह यूपी की बात करें तो यूपी में 10वीं क्लास का भी मार्क्स ऐड किया जाता है। तो 10वीं क्लास का मार्क्स ऐड करने का मतलब यह है कि 10वीं में अच्छा नंबर रहेगा तो फिर आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसलिए अगर 10वीं में और ITI में दोनों मिलाकर अगर लगता है कि 60% से मार्क्स कम है तो आप नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो CITS करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तो पहले आप अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट कीजिए, और जब आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा तो आप CITS जाकर कर सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैसा व्यक्ति जो ITI करने के बाद ISRO, DRDO, BHL, NTPC, NPCIL, IGCR इत्यादि में जाना चाहता है, जो चाहता है कि ITI के बाद हम कुछ बढ़िया जगह जाएं, बढ़िया नौकरी करें और भी नॉलेज लें, तो उन लोगों को 100% जाकर CITS कर लेना चाहिए। जब आप CITS करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाते हैं, आपको ITI से एडवांस चीज़ें पढ़ाई जाती है, और आप वहाँ पर जाकर समझ पाते हैं कि आखिर ITI क्या है, हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। दूसरा यह है कि
PSU, इसरो, DRDO, जितने भी बड़ी बड़ी जो PSU है, जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, वहाँ पे स्किल टेस्ट होता है। आपका स्किल वहाँ पे और अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा और आसानी से आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। खासियत यह है कि वहाँ पे आपको सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो आप आसानी से वहाँ पे बैठ के स्टडी कर सकते हैं। और इससे महत्वपूर्ण यह है कि आपको वहां पे 1 साल समय मिलता है अपने सिलेबस को, अपने आप को मजबूत करने के लिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वहां पर टाइम नहीं मिलता है। अरे टाइम नहीं मिलता तो क्या हुआ, वहां पे ऐसा तो नहीं है कि ITI से बाहर चीजें पढ़ाई जाती है। ITI का ही सिलेबस, NCBT का सिलेबस ही पढ़ाया जाता है। तो आप वहां पर अगर बिजी हैं, पढ़ रहे हैं, तो कोई गलत काम नहीं है, वहां पर पढ़ते पढ़ते आपका नौकरी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जान पहचान के जो CITS से पहले ITI में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन CITS करने गए और वहां पे बहुत सारा उनको नॉलेज मिला और वहीं से उनका सिलेक्शन मेट्रो में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, इसरो में, IGCR में बहुत जगह सिलेक्ट हो गए। तो CITS करने का मतलब ये है कि आप केवल अनुदेशक बहाली पर फोकस न कीजिए। केवल आपको ये मत समझिए कि हमको ITI में इंस्ट्रक्टर बनना है। अगर ये आपका केवल मकसद है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अनुदेशक बनने में, लेकिन आपका मकसद है कि किसी भी सरकारी नौकरी में जाना है, ITI के बाद कोई भी गवर्नमेंट जॉब हमको मिल जाए, तो फिर आपको CITS कर लेना चाहिए। बेहद ही अच्छा कोर्स है और कभी भी CITS कीजिए तो गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे पढ़ाई नहीं होगा, ये कंफर्म है, और आपको पैसे बहुत लग जाएंगे। अगर आपको नौकरी का उद्देश्य है कि हमको किस तरह नौकरी लेना है, इसरो में, DRDO में, बहुत सारे PSU में, मेट्रो में, रेलवे में, तो आप गवर्नमेंट में जाइए, वहां से स्टडी कीजिए, वहां पे रह के स्टडी कीजिए, रेगुलर से स्टडी कीजिए। आपको मैं 100% निश्चित तौर पे बोल सकता हूं कि 1 से 2 साल में आपको नौकरी मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किन लोगों को CITS नहीं करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए। आप खुद डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि 1 साल समय देंगे तो समय को बर्बाद मत कीजिएगा। वहां पे जाने के बाद वही लोग पढ़ पाते हैं जिनके अंदर में इच्छाएं होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिनके अंदर में एक अंदर से जागृति होती है कि हमको किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब लेना है, और वहां पे आप NCBT के पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है। लेकिन वैसे लोग जो केवल अनुदेशक बनना चाहते हैं और वहां पे जाकर मायूस हो जाते हैं कि हमको तो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हमको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, तो उन लोगों को वहां पे नहीं जाना चाहिए और CITS नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे फिर मिलेंगे नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।